इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लगभग पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। लास्ट यूनिट में ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट अजलीय विलायक, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अजलीय विलायक जो है इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक जो रसायन है उसमें अधिकांश अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है, परंतु कुछ अभिक्रियाएं जो है जो कि जलीय माध्यम में नहीं होती है और वो कुछ दूसरे विलायक में यदि वो अभिक्रियाएं हो रही है और वो विलायक कार्बनिक यौगिक ना हो, जैसे कि लिक्विड अमोनिया, द्रव अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड है, फॉस्फोराइल क्लोराइड है या हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो इन विलायकों को अजलीय विलायक या नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहा जाता है। ये विलायक केमिकल रिसर्च में, इंडस्ट्री में जो अभिक्रियाएं होती है उनमें ये अभिक्रियाओं का उपयोग होता है, या कुछ ऐसे अभिक्रियाएं होती है इंडस्ट्री में जो कि जलीय विलयन में या जलीय विलायक में नहीं होती है, और कोई स्पेशल कंडीशन में या स्पेशल एनवायरनमेंट में कोई अभिक्रियाएं होनी है तो वो अभिक्रियाएं इस अजलीय विलायक में होती है, अर्थात जल में ना होकर ये दूसरे विलायकों में होती है जो कि कार्बनिक यौगिक नहीं है, और इन्हें ही नॉन एक्वस सॉल्वेंट या अजलीय विलायक कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट, ये जो अजलीय विलायक की जो क्लासिफिकेशन है या इसका जो वर्गीकरण है, ये प्रोटॉन के आधार पर किया गया है, या वो विलायक जो है वो ध्रुवीय है या अध्रुवीय है उसके आधार पर किया गया है, या विलायक जलीय है या अजलीय विलायक है उसके आधार पर किया गया है। जलीय या अजलीय विलायक में ये दो प्रकार के होते हैं, एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट, मीन्स जलीय विलायक और अजलीय विलायक। यदि प्रोटॉन के आधार पर इसके वर्गीकरण करते हैं तो दो में बांटा है, प्रोटोनिक एंड नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। प्रोटोनी विलायक या अप्रोटोनी विलायक, जिसको एप्रोटिक विलायक भी कहा जाता है। प्रोटोनिक सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट फ्रॉम विच प्रोटॉन्स कैन बी डिराइव्ड, जिस विलायक में से प्रोटॉन को हम डिराइव कर सकते हैं उनको प्रोटोनिक सॉल्वेंट कहते हैं, मीन्स हमें प्रोटॉन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन को हम वाटर से हम निकाल सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से हम हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को हम प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटोनिक सॉल्वेंट या प्रोटोनी विलायक। The solvent from which protons cannot be derived are called non-protonic solvent। जिस विलायक में से हम प्रोटॉन को प्राप्त नहीं कर सकते, डिराइव नहीं कर सकते, उनको अप्रोटोनी विलायक कहा जाता है या एप्रोटिक सॉल्वेंट भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि। प्रोटिक या प्रोटोनिक सॉल्वेंट अभी हमने पढ़ा था, तो उसकी एग्जाम्पल है अमोनिया है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और प्रोटोनिक या प्रोटिक सॉल्वेंट को भी दो में बांटा गया है, एसिडिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, बेसिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। तो एसिडिक प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, एसिडिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट मीन्स जो कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं, H2SO4, HCl, एसिटिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड एसेट्रा। बेसिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यहाँ से हम प्रोटॉन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसका नेचर क्या है, ये क्षारीय नेचर है। तो इस तरह से प्रोटिक या प्रोटोनिक सॉल्वेंट को भी हम दो में बांट सकते हैं, एसिडिक या बेसिक सॉल्वेंट, और एसिडिक सॉल्वेंट को प्रोटोजेनी सॉल्वेंट भी कहा जाता है और बेसिक सॉल्वेंट को प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट भी कहा जाता है।
एप्रोटिक और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, मीन्स जिससे हम प्रोटॉन डिराइव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड। एसिडिक, बेसिक और एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, अभी हमने पढ़ा था एसिडिक और बेसिक जो है ये प्रोटोनी विलायक है, और तीसरे तरह का एक और है उभयधर्मी विलायक, या उसको हम एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो इनकी कोई टेंडेंसी नहीं है ना तो प्रोटॉन को गेन करने की या लूज करने की, जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है आदि। जबकि एसिडिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट है जिसकी टेंडेंसी है प्रोटॉन को डोनेट करने की, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। और बेसिक जो सॉल्वेंट है या प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। और जो एम्फीप्रोटिक है या उभय प्रोटोनी है, ये ना तो गेन करता है, ना तो लेता है प्रोटॉन को, ना ही देता है प्रोटॉन को। नेक्स्ट हम लेते हैं आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट, ध्रुवीय या अध्रुवीय विलायक। तो सॉल्वेंट जिसका सेल्फ आयनाइजेशन हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है, उन सॉल्वेंट को हम आयनाइजिंग सॉल्वेंट कहते हैं, जैसे कि वाटर है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है। अध्रुवीय या नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट जो कि आयनाइज नहीं करते हैं, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि। कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो कि मेटल आयन के साथ या एनायन के साथ कोऑर्डिनेट करता है, सहसंयोजन बंध बनाता है, उसको कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट कहते हैं। अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, DMSO है। और जो सॉल्वेंट कोऑर्डिनेट नहीं करता है मेटल आयंस के साथ, उनको हम नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट कहते हैं, जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट, यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं तो उनमें आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मूवमेंट, हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। तो ये जितने भी सॉल्वेंट है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है कॉमन है, ये इनके कॉमन प्रॉपर्टीज़ है। तो सभी विलायकों को एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है। जैसे वाटर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसी तरह से लिक्विड अमोनिया का है -77.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट, और -33 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसको डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक जिसे कहते हैं, तो ये भी हर सॉल्वेंट का जो है डिफरेंट होता है। वाटर का जैसे 80 है, अमोनिया का 22 है, और ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जो फोर्स हम निकालते हैं, ये धनायन तथा एक ऋणायन के मध्य कूलम्बिक बल होता है। डाइपोल मूवमेंट भी हर सॉल्वेंट का अलग अलग होता है। डाइपोल मूवमेंट चार्ज और दो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, इससे निकाला जाता है। और इसके साथ विस्कोसिटी, श्यानता, विस्कोसिटी भी हर सॉल्वेंट का अलग होता है। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों ही वेपराइजेशन जो ऊष्मा है, फ्यूजन की जो ऊष्मा है, सब सॉल्वेंट का एक पर्टिकुलर या निश्चित होता है। केमिकल रिएक्शन, सॉल्वेंट की उपस्थिति में डिफरेंट तरह की अभिक्रियाएं होती है, जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, सॉल्वेशन रिएक्शन आदि। एसिड बेस रिएक्शन, तो एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्वेंट की उपस्थिति में केटायन जो है कोई जो एसिड है, ये सॉल्वेंट के साथ यदि वो केटायन कैरेक्टरिस्टिक होता है तो वो एसिड होता है। बेस यदि एनायन देता है और वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्वेंट होता है तो वो बेस
वो बेस रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिक्विड अमोनिया है, सॉल्वेंट है, तो अमोनियम आयन जो है ये कैटायन है, तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करता है। और एमाइड आयन जो है ये एनायन की तरह, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ये एनायन है, तो ये जो है ये बेस की तरह कार्य करता है। और ये दोनों मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो जिससे सॉल्ट बनता है और साथ में सॉल्वेंट भी। मेटाथेटिकल या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हमने देखा कि अभिक्रियाएं जो है कोई भी दो सॉल्यूशन है वो मिलके अभिक्रिया जो करती है, तो उससे क्या है प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट बनता है, तो उस अभिक्रिया को हम प्रेसिपिटेशन या मेटाथेटिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड देता है, जो कि प्रेसिपिटेट है और साथ में बेरियम नाइट्रेट देता है। सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन और solvolysis, the reaction in which the solvent molecule react with the solute in such a way that the solvent molecules split up into two parts, one or both of which get attached to the solute molecule or ion and are called solvolytic reaction। तो जिस अभिक्रिया में solvent molecule solute के साथ react होके ये solvent molecule जो है दो पार्ट में ये विभक्त हो जाता है और फिर सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, इसको बोलते हैं सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन। इसी तरह से सॉल्वेशन रिएक्शन, सॉल्वेशन रिएक्शन में ही सॉल्वेंट जो है ये सॉल्यूट के साथ अटैच हो जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है और अटैच होके उस रिएक्शन को सॉल्वेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सॉल्वोलाइटिक में वो पहले टूट रहा था फिर अटैच हो रहा था, और सॉल्वेशन में सॉल्वेंट जो है ये सॉल्यूट के साथ। लास्ट जो है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सामान्य रूप से अजलीय विलायकों में भी उसी प्रकार के रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिस प्रकार जलीय तंत्र में होता है, और कभी कभी कोई विलायक स्वयं ही रेडॉक्स अभिक्रियाओं से प्रभावित होने वाला हो सकता है। ऐसे अभिक्रियाओं में इस प्रकार के विलायकों को काम में नहीं लिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा कि जो पर हर सॉल्वेंट का, हर विलायक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट होता है, वो सॉल्वेंट के साथ ये चेंज हो जाता है। अमोनिया जो है ये रिडक्शन के प्रति जो है ये स्टेबल होता है, और प्रबल अपचायकों की अभिक्रिया के लिए अमोनिया उपयुक्त विलायक है, और प्रबल ऑक्सीकारकों की अभिक्रियाओं के लिए जल तथा प्रबल अपचायकों की अभिक्रियाओं के लिए अमोनिया उपयुक्त विलायक है। इसके विपरीत द्रव सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ऑक्सीकारकों व अपचायकों द्वारा अप्रभावित रहता है। तो अर्थात द्रव सल्फर डाइऑक्साइड दोनों प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रियाओं, ऑक्सीकरण व अपचयन के प्रति उदासीन है, अतः ये सभी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के लिए एक उपयुक्त माध्यम है। तो इस तरह से सॉल्वेंट जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन शो करता है, प्रदर्शित करता है, देता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट जो सॉल्वेंट है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।